Friends, myself Mr. Sanjay Media. Today we start projectile motion from chapter motion in a plane. आज start करते हैं projectile motion. What is projectile motion? We know very well when an object throw vertically upward, then it come back at same path. It come back at same path. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो वो सेम पाथ पे वापस आता है. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. When an object throw vertically upward, then it come back at same path. But when an object throw at any angle with horizontal, then it moves at circular path. This path is called projectile path and this motion is called projectile motion. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपको. प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो ये सेम पाथ से वापस आता है. बट जब किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे थ्रो करते हैं तो ये एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है. एंड दिस पाथ इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल पाथ एंड दिस मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन. मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ आपको. When an object throw vertically upward, then it come back at same path. But when an object throw at any angle with horizontal, then it moves at circular path. This path is called projectile path and this motion is called projectile motion. And time taken during projectile motion is called, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, the time taken during projectile motion is called time of flight. Okay students, now we prove that path of projectile is parabolic. हमें क्या प्रूव करना है? path of projectile is parabolic. Prove that path of projectile is parabolic. ये हमें प्रूव करना होता है. स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, पैराबोला की इक्वेशन होती है y इक्वल ax नेगेटिव bx स्क्वायर. जो पैराबोला की इक्वेशन होती है वो इस टर्म में होती है, y इक्वल ax नेगेटिव bx स्क्वायर. तो हमें ये प्रूव करना है कि जो इसका पाथ है वो प्रोजेक्टाइल पाथ है. इससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जब किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल पाथ पे मोशन कराते हैं तो अगर हम वेलोसिटी को कंपोनेंट्स में डिवाइड करें तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux इक्वल लिख लेते हैं u cos थीटा एंड वर्टिकल वेलोसिटी को हम uy इक्वल लिख लेते हैं u sin थीटा. इन प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट. द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u cos theta remains constant at every point, but vertical component u sin theta changes at every point. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. जब किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल पाथ में मोशन कराते हैं तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है सभी पॉइंट पे, बट वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होती है. एंड हाईएस्ट पॉइंट पर, कौन से पॉइंट पर? हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है. वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है? जीरो होता है. ओके स्टूडेंट, अब प्रूव करते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक. लेट एन ऑब्जेक्ट थ्रो एट एंगल थीटा with velocity u. It traveled horizontal x distance in t time. Its vertical displacement is y. Its vertical maximum displacement is y. ओके स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे वर्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है. देन for horizontal motion, तो horizontal motion के लिए क्या होगा?
हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हम यहाँ पे वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम पॉइंट पे ना लेके वाई एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे ले सकते हैं। मैक्सिमम पॉइंट पे तो वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी। तो फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल, फॉर्मूला पढ़ा है आप सभी ने, डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम, इनटू क्या है टाइम। तो ये वैल्यू पुट करते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है x, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा और टाइम कितना है t। तो यहां से t इक्वल हो गया x अपॉन u cos थीटा, x अपॉन u cos थीटा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ वी स्टार्ट फॉर वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल मोशन के लिए हम क्या स्टार्ट करते हैं फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फॉर वर्टिकल मोशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मोशन की जो सेकंड इक्वेशन होती है वो क्या होती है, s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर या gt स्क्वायर अंडर ग्रेविटी मोशन के लिए s इक्वल होता है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। बट ये वर्टिकल डायरेक्शन में है और वर्टिकल डायरेक्शन में s की जगह वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अब रखते हैं y। क्या रखते हैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y। u की जगह वर्टिकल वेलोसिटी है इसकी uy, वर्टिकल वेलोसिटी क्या है uy टाइम t। और अपवर्ड डायरेक्शन में जो g की वैल्यू होती है वो निगेटिव होती है। कैसे होती है g की वैल्यू निगेटिव, तो बीच में निगेटिव साइन आ गया 1/2 gt स्क्वायर, 1/2 gt स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट से t की वैल्यू को पुट करेंगे तो y इक्वल uy, और uy की वैल्यू क्या होती है, uy इक्वल होता है u sin थीटा। और इक्वेशन फर्स्ट से t की वैल्यू हम पुट करते हैं, t की वैल्यू है x अपॉन u cos थीटा, x अपॉन u cos थीटा निगेटिव, x अपॉन u cos थीटा निगेटिव 1/2 g इंटू 1/2 g इंटू, और ये x की t की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से u कैंसिल हो गया तो y इक्वल sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये हो गया tan थीटा। तो x tan थीटा निगेटिव 1/2 g अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और इनटू में क्या है x स्क्वायर। दिस इक्वेशन इज, अगर हम कंपेयर करें तो दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू इक्वेशन ऑफ पैराबोला। दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको सभी स्टूडेंट देखना, हमें प्रूव करना है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो इसके लिए हमें क्या करना है, किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो किया, जब इसको वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं तो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux इक्वल u cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट uy इक्वल u sin थीटा। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ पार्टिकल और बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, but vertical component changes continuously and becomes zero at highest point. Then if it traveled horizontal x distance in t time, then for horizontal motion, एक बार horizontal motion के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम। तो horizontal डिस्टेंस इक्वल horizontal स्पीड इनटू टाइम। तो horizontal डिस्टेंस x स्पीड u cos थीटा टाइम t, तो t इक्वल आ गया x अपॉन u cos थीटा। फॉर वर्टिकल मोशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल ut प्लस हाफ gt स्क्वायर होती है। तो वर्टिकल मोशन किसके अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग है। तो s की जगह हम y पुट करेंगे, s की जगह क्या पुट किया y, u की जगह वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी uy इनटू t, और वर्टिकल डायरेक्शन में निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव 1/2 gt स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ t
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन दिस इक्वेशन तो y इक्वल u y की वैल्यू u sin थीटा मल्टीप्लाई t की वैल्यू कितनी है x अपॉन u cos थीटा नेगेटिव 1/2 g इनटू और ये t की वैल्यू यहां पे पुट की तो x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा तो u से u कैंसिल हो गया x sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा नेगेटिव 1/2 g अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट से बाहर रखा हमने x स्क्वायर दिस इक्वेशन इज सिमिलर क्योंकि यहाँ पे x के साथ में कोई भी कोफिशिएंट हो सकता है यहाँ पे x के साथ कोफिशिएंट है x स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट हो सकता है यहाँ पे x स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट है तो दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू इक्वेशन ऑफ पैराबोला सो द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक